अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आपके सामने हाजिर हैं। और पिछले हफ्ते की खुशी की खबर, ईद गुजर गई, खैरियत से गुजर गई, लेकिन सबसे दुख भरी जो खबर थी वो जनाब अब्दुस्तार ईदी साहब का जो दुनिया से चले जाना, हमसे फासला करना। ये हर इंसान की एक आखिरी मंजिल तो यही है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा अनमिट यादें जो हैं वो छोड़ जाते हैं कि आने वाली जो नस्लें हैं वो उनका इत्तबा करने या उनकी पैरवी करने और उन जैसा बनने के लिए मजबूर होती हैं, उनकी जो है वो सोच को अपनाने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझे इसलिए भी ज़्यादा हुआ कि मेरी पुरानी यादें ताज़ा हुई। लाहौर में जाते जाते माल पे एकदम से थोड़ा सा हजूम था, पता चला क्या है यहाँ, कुछ हो रहा है जी। ओके, साइड पे उतरे, गाड़ी से निकले, बाहर देखा तो जनाब देखा कि बुजुर्ग खड़े हैं। यार कौन है ये? ज़रा करीब गया तो पता चला कि जनाब ईदी साहब हैं। और बहुत ही इश्तियाक था। एक बस जैसे आम लोगों के लिए बहुत सारे लीडर, बहुत सारी हस्तियाँ हवा होती हैं, ये एक क्रेज़ था, एक्साइटमेंट थी। जब उनको दिल किया कि अब पास जाएं, मिले, जाके सलाम दुआ की, और जिस तरह से वो मुस्कुरा के और जिस तरह उनका नरम हाथ और जिस तरह से वो उन्होंने शफकत के साथ जवाब दिया, वो मुझे आज तक वो उनकी स्माइल, उनका मुस्कुराना, जिस तरह से बात करते हुए, वो आज तक नहीं जहन से निकला। उसके बाद भी एक दो मुलाकातें बहुत छोटी छोटी सी हुई, लेकिन जैसे उनको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, यकीनन वो उससे 1000 गुना बेहतर शख्सियत हैं। ये शायद हम उनको अभी जज कर ही नहीं पा रहे। हमारी आने वाली नस्लें उनका मुकाम, उनका तयन करेंगी कि वो क्या थे। हमें शायद उनको हम समझने में अभी ज़माना लगेगा। ही इज़ नाइस पर्सन। दुनिया में अगर कोई फरिश्ता हो सकता है या फरिश्ते का नाम हो सकता है तो उसका नाम अब्दुस्तार ईदी है। हम सब बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, बहुत दुखी हैं, और अभी तक वो तासुर नहीं निकल पा रहा कि जो कि एक इंसान होने के नाते मेरा शायद हम ज़्यादा कुछ सेंसिटिव हैं। तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं। आप भी कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और उनकी रिप्लेसमेंट तो शायद क़यामत तक नहीं होगी, लेकिन शायद उन जैसा कोई और आने की दुआ कर सकते हैं हम। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का, हमारी आवाम का और हम सब का हामी नसर और हमें ऐसा एक मसीहा और अता करते हैं। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं बात मौजूदा हफ्ते की। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे मौजूदा हफ्ता 11 था 17 जुलाई 2016 के तीसरे हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से, लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोरा 13 से 31 जुलाई ज़ाजा के 11वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपकी सियासी और समाजी जो हैसियत है, पोजीशन है, उसमें बेहतरी का बायस बनेगा, जबकि दोस्त अहबाब जो है वो मुखलिसाना तौर पर आपसे ताउन कर सकेंगे। 17 और 18 जुलाई को तारा ज़ोरा करान की वजह से आपके काम में निखार आएगा, आपको मेहनत का फल मिल सकेगा। जबकि अगर आप पॉजिटिव रख सकें अपने आप को और गुफ्तगू करते हुए, दूसरों के साथ बातचीत करते या उनको कायल करते हुए पॉजिटिव रवैया इख्तियार करेंगे, तो यकीनन आप अपने मसाइल का हल निकालने में भी कामयाब रहेंगे, और उनको कायल करके अपने साथ लेके उनका साथ हासिल करके भी आप अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 11 जुलाई को आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होने और असातिज़ा का ताउन हासिल होने के जो है वो आसार बहुत नुमायाँ हैं। और अगर ऐसा कुछ हो तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा और अपने मामलात को आगे बढ़ाइएगा। 12 जुलाई को आपके अंदर जो रूहानियत छुपी हुई है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा अवेयरनेस मिल जाएगी, आपका शौक़ मज़ीद बढ़ सकेगा। 13 जुलाई को आपके करीबी दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहेगा, और इसका ताल्लुक ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस से होगा। 14 जुलाई को आपके हाथ से दिन शेर हो सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं, और लेकिन ह्यूमन बीइंग आप उनको माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर इंतकामी रवैया इस हद तक नहीं है। क्योंकि आपको जब गुस्सा आता है तो आप थोड़ा बोल सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं, शॉकेड हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रवैया, कोई भी किसी भी तरीके से बिहेव कर सकते हैं, लेकिन इन द एंड क्या है कि आप अपने आप को पीसफुल कर सकते हैं। 15 जुलाई को आपके काम में जारी जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ जिस भी शोबे से आपका ताल्लुक है, उसमें निखार पैदा हो जाएगा, सराहा जाएगा, उसको एप्रिसिएशन आपको मिल सकेगी। 16 जुलाई को आपका माहौल जो है वो खासा रोमानवी रहेगा, इश्क मोहब्बत से मुतलका मूड, लेकिन हसास रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा केयर करना होगी अपने
प्यार मोहब्बत की। 17 जुलाई को आपके बहुत से पेचीदा मसाइल जो हैं, जिनके लिए आप टकरे मार रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, भागम दौड़ कर रहे थे, वो पेचीदा मसाइल हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो सादसात का हामिल दिन है वो है 17 जुलाई, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन के मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज अकरम स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आज मित्र अमरीक तमाम हालत उरूज में होगा, जिसकी वजह से हालात व वाक़यात जो हैं वो आपके हक में रहेंगे और मुतअद्दिद उमूर में आपको फ़वाइद जो मिलने के इम्कान हैं वो वाज़ेह होंगे या फ़वाइद मिलना मुमकिन हो पाएगा। इसके साथ साथ आपका ज़ैलिया कम प्लूटो जो है तमाम मज़ाज के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। 11 और 12 जुलाई को अतारत मरीख तस्लीस के बाद आपके काम की रफ्तार जो है उसमें तेज़ी आ जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ तजर्बाती तौर पर अगर जो एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर जो आपका है वो आपको खासे फ़वाइद का हामिल बन सकेगा, आपको फ़ायदे मिल सकेंगे। 17 और 18 जुलाई को शम्स मरीख तस्लीस की वजह से आपके जारी मामलात जो हैं वो तकमील को पहुंच सकेंगे और अपने मसाइल को हल करने की आपके अंदर लगन जाग सकती है, जबकि हालात का जुर्रतमंदाना मुकाबला भी कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जुलाई को आपका जो तहसील इल्म या हर चीज़ की वो तह तक जाने का जो शौरी सफ़र है वो बढ़ेगा, आपके शौक़ को फ़रोग़ हासिल हो सकेगा। 12 जुलाई को आपकी खूबसूरती को मुबारक हो जी, आपकी खूबसूरती पर सराहा जाएगा, स्टार बता रहे हैं और मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह सबके लिए ऐसे ही करे। 13 जुलाई को आपको अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करना होगी, वरना कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। 14 जुलाई को आप दूसरों के मसाइल को हल करने के लिए एक्टिव होंगे और हल भी कर सकेंगे, और यही जो चीज़ है ये आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफा का बायस बनेगी। 15 जुलाई को शरीक हयात के ताउन से आप अपने घरेलू माहौल को खासा खुशगवार बना सकेंगे। 16 जुलाई को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामला बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। 17 जुलाई को आपका जहन पुरसकून रह सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो आपके लिए सादसात के हम दिन वो 11, 12 और 17 जुलाई, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन वो मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका जो हाकिम सितारा है मुश्तरी, सादे अकबर कहा जाता है इसे, आप सारा महीना आपके फाइनेंशियल हाउस में मौजूद होगा, या करियर, कारोबार और या आपके बाकी मनसूबा जात को आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे मौके मुयस्सर आ सकेंगे, आपको असातिज़ा का ताउन भी शामिल हाल हो सकता है। 10 और 11 जुलाई को शम्स मुश्तरी तस्दीस के बायस हालात वाक़यात को आपको बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदाना जो है, जिसको आप ग्राउंड रियलिटी भी कह सकते हैं, तो उसको फॉलो करना है, उसके मुताबिक चलना है, वरना आप थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ करेंगे, कोई मुबालगा आराई करेंगे या अपनी कोई फैंटेसी उसमें शामिल कर देंगे, तो वो असलियत उसकी जो है वो बदल जाएगी, वो चीज़ आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। और इसके साथ साथ चूँकि हकीकत पसंदाना जो तर्ज अमल है वो आपकी तालीम, सफ़र और नित नए आइडियाज़ जो हैं उनको सामने लाने में आपका साथ दे सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 जुलाई को करियर से मुतल्लिक़ मामलात मुतासर हो सकते हैं। 12 जुलाई को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात खास से सेंसिटिव रहेंगे। 13 जुलाई को बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। 14 जुलाई को आपके दोस्त अहबाब आपसे ताउन करेंगे। 15 जुलाई को कानूनी उमूर जो हैं उनमें आपका इंटरेस्ट रहेगा, फंसे रहेंगे, मेंटली तौर पर वहाँ ही ऑक्युपाइड रहेंगे, तो कानूनी अमूर से आपको 15 जुलाई को खासा मुहतात रहना है, कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो आपके लिए पेचीदगी का बायस बन सके। 16 जुलाई को अपने मसाइल के हल के लिए आपको खासी जदोजहद करना होगी, कोशिश करेंगे तो यकीनन आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तक पहुंच सकेंगे। 17 जुलाई को आपके कारोबारी उमूर हैं वो खासे एक्सपेंड हो सकते हैं, मज़ीद आपका बिजनेस जो है फ्लर्श कर सकता है या आप कुछ नए एग्रीमेंट कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो सादसात का हम दिन है वो है 11 जुलाई, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है।
اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا.